फ्रेंड्स, तब हम लोग प्रोनाउन का अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है आपका रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है ना, खुद सेल्फ के बारे में बात की गई है, जैसे कि हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, आवरसेल्फ, देमसेल्फ, देमसेल्व्स, योरसेल्व्स। ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जैसे मैं बोलूं मैं खुद काम करूंगा, मैं ये खुद करूंगा, मैं ये खुद करूंगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? आई विल डू माई सेल्फ। मैं ये खुद करूंगा तो क्या होगा? आई विल डू इट माई सेल्फ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हम खुद को ही क्या कर रहे हैं? हम खुद के ऊपर हमारी खुद से बातचीत हो रही है कि ये जो काम है मैं खुद ही करूंगा। ठीक है, हमने इसमें क्या कर रहे हैं? हम खुद को ही हम इम्पोज कर रहे हैं। खुद से हम क्या कर रहे हैं? प्रोक्लेम, मतलब वो कर रहे हैं कि ये मैं काम को क्या करूंगा? मैं खुद ही करूंगा। तो जहां पर भी सेल्फ आ जाता है ना, सेल्फ जहां अपन खुद के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर वो कैसा प्रोनाउन हो जाता है? वो रिफ्लेक्सिव या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन हो जाता है। जैसे मैं बोलूं आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये खुद करूंगा, तो क्या होगा? जैसे बोलो मैं खुद करूंगा, तो क्या होगा? आई विल डू माई सेल्फ। ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये क्या प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन है ये? रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन। जिसमें माई सेल्फ आ जाता है ना, माई सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। जैसे बोला मैं खुद ही करूंगा, तो क्या हुआ? आई विल डू माई सेल्फ। लेकिन अगर मैं इस बात को और एकदम 100% श्योरिटी के साथ बोलूं कि ये काम मैं खुद ही करूंगा, मैं खुद ही ये काम करूंगा, तब क्या होगा? आई माई सेल्फ विल डू इट। सो फ्रेंड्स, जब अपन किसी टॉपिक को लेकर बोलते हैं कि ये काम मैं खुद ही करूंगा, 100% श्योरिटी के साथ हम खुद को अपन श्योर करते हैं कि मैं खुद ही करूंगा, तो उस कंडीशन में क्या आ जाता है? माई सेल्फ सामने आ जाता है। आई माई सेल्फ विल डू इट। मैं खुद ही करूंगा, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? हम 100% श्योरिटी के साथ बोले कि मैं खुद ही काम करूंगा, तो क्या होगा? आई माई सेल्फ विल डू इट। खुद ही, यानी 100% श्योरिटी आ जा रहा है, तो इसीलिए माई सेल्फ को क्या किया गया? सामने लगाया गया। आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं खुद ही काम करूंगा। और नॉर्मली अगर बोला जा रहा है कि मैं खुद करूंगा, तो क्या होगा? आई विल डू माई सेल्फ। जैसे मैं बोलूं तुम वहां खुद जाओगे, तो क्या होगा? यू विल गो देयर योर सेल्फ। यू विल गो देयर योर सेल्फ। यहाँ पर योर सेल्फ लास्ट में लग रहा है, तो एक ऐसा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर हम इससे और इसको इंटेंसिफाई कर दे और इससे 100% श्योरिटी के साथ बोले कि नहीं, तुम ही वहां पर जाओगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा? यू योर सेल्फ विल गो देयर। ठीक है, यू योर सेल्फ विल गो देयर। हमने क्या किया? इंटेंसिफाई कर दिया, यानी कि 100% श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं कि नहीं, तुम ही वहां जाओगी। तो इस कंडीशन में जो योर सेल्फ क्या हो गया? सामने आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को क्या कहा जाता है? जहां पर भी सेल्फ सेल्फ वाला आ गया ना, वो कौन से प्रोनाउन की कैटेगरी में आएगा? वो रिफ्लेक्सिव या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आएगा। जैसे मैं बोलूं, अब मैं एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करूं कि तुम लोग वहां जाओगे। फ्रेंड जैसे बोल दिया कि तुम लोग वहां खुद जाओगे, तो क्या होगा? यू विल गो देयर योर सेल्फ। ठीक है। जैसे मतलब तुम लोग वहां खुद जाओगे, तो यहाँ पर एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, तो क्या होगा? यू विल गो देयर योर सेल्व्स। सेल्फ था, सेल्फ का यानी कि एक बंदे के लिए, लेकिन एक से ज्यादा के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेल्व्स हो जाता है ना। एफ, जो लास्ट का एफ होता है उसको हटा के हम क्या लगा देते हैं? वीईएस लगा देते हैं। अगर मैं इसको इंटेंसिफाई कर दिया, यानी 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि तुम लोग ही वहां जाओगे, तो क्या होगा? यू योर सेल्व्स विल गो देयर। हमने 100% श्योरिटी लगा दिया, तो क्या हुआ? योर सेल्फ जो था वो सामने आ गया, योर सेल्व्स हो गया। एफ की जगह हमने क्या लगा दिया? बीईएस लगा दिया। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं बोलूँ तुम लोग वहां खुद जाओगे, ये नॉर्मल सेंटेंस है, तो क्या होगा? यू विल गो देयर योर सेल्व्स। यहाँ पर योर सेल्व्स लगा दिया, सेल्फ नहीं लगाया क्योंकि एक से ज्यादा बंदे के बारे में बात हो रही है, इसीलिए एफ को हटा के हमने क्या लगा दिया? वीईएस। योर सेल्फ की जगह क्या हो गया? योर सेल्व्स। अब इसी वाक्य को मैं अगर 100% श्योरिटी से बोलूं कि तुम लोग ही वहां जाओगे, तो क्या होगा? यू योर सेल्व्स विल गो देयर। यहाँ पर योर सेल्व्स क्या आ गया? सामने आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यू योर सेल्फ का स्पेलिंग क्या? YOUR SELF SELVES। ये क्या हुआ आपका? ये हुआ आपका इंटेंसिफाई कर दिया इसको। 100% श्योरिटी के साथ बोला कि तुम लोग ही वहां जाओगे। एक से ज्यादा लोगों के बारे में बातचीत हो रही थी, इसीलिए हमने सेल्फ की जगह क्या यूज किया? सेल्फ यूज किया और उसे सामने लगा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो था, ये था आपका रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन। फिर से आपको बता देता हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन उनको बोला जाता है जिनमें खुद के बारे में बातचीत होती है, जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, हरसेल्फ।
देमसेल्फ, आवरसेल्व्स, देमसेल्व्स। ये जो होता है ये रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है। जैसे 2 एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँ मैं खुद ही करूँगा, तो क्या हुआ? आई विल डू इट मायसेल्फ, मायसेल्फ था, उसको लास्ट में लगाया क्यों? क्योंकि नॉर्मली सेंटेंस के बारे में नॉर्मली बात हो रही है। इसलिए मायसेल्फ क्या आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था और वो लास्ट में यूज़ हुआ। लेकिन अगर इसे मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं इंटेंसिफ़ाई कर रहा हूँ, कि मैं बोल रहा हूँ नहीं, मैं खुद ही करूँगा, मैं खुद ही करूँगा। अब इसे 100% श्योरिटी के साथ बोला जा रहा है, तो मायसेल्फ ही यूज़ होगा, लेकिन अब वो सामने आ जाएगा। आई मायसेल्फ विल डू इट। यहाँ पर क्या हुआ, हमने 100% श्योरिटी के साथ बोला। तो ये क्या हुआ, ये भी रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स? क्योंकि हमने इसे 100% श्योरिटी के साथ बोला और ये सामने आ गया। ठीक है फ्रेंड्स? अगर एक के बारे में बात हो रही है तो सेल्फ, और एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? सेल्व्स हो जाएगा। तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग।